Hi friends, good morning. Today I am going to talk about flatten your tummy, the truth and the facts about the tummy tuck. The first and a very important question about tummy tuck is विच जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब टमी टक क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। टमी टक एक ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है जिसमें बिकनी लाइन मीन्स द लाइन वेयर योर टमी जॉइंस अपर पार्ट ऑफ योर थाइज, उसके ऊपर एक चीरा या कट या इंसिजन लगती है। उसके थ्रू हम पूरी की पूरी आपकी बेली जिसमें स्किन फैट को इंक्लूडिंग योर नेवल और अम्बलाइकस को उठा लेते हैं, गोइंग अप टू योर इंफीरियर लेवल ऑफ स्टर्नम या लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट। इस पूरे पेनस या फ्लैप को उठा के हम उसके बाद जो अंदर के मसल्स हैं उसको टाइटन करते हैं, जिससे आपकी जो वेस्ट लाइन बनती है। उसके पश्चात नेवल जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, भद्दी लगती है, उसको वी गिव ए न्यू पोजीशन टू द अम्बलाइकस। ये सब करने के पश्चात जो एक्सेस ऑफ स्किन और फैट है उसको हम निकाल देते हैं। इसके प्रोसीजर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट चाइल्ड बर्थ या पोस्ट एक्सेसिव वेट रिडक्शन, जो आपका पेट थुलथुला हो गया है, लटक गया है और मसल लैक्स हो गए हैं जिसके कारण वेस्ट लाइन बहुत बढ़ गई है, उससे आपको निजात मिलती है, उससे आपको बेनिफिट होता है। ये प्रक्रिया या ये चिकित्सा या ये सर्जरी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जिनका किसी भी कारण से पेट लटक गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टमी टक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टमी टक एंड एक्सटेंडेड टमी टक। नॉर्मली जो टमी टक है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। दिस इज़ द मिनी टमी टक और एब्डोमिनोप्लास्टी और फुल एब्डोमिनोप्लास्टी। मिनी टमी टक एक ऐसी प्रोसीजर है, बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारी लेडीज़ या पुरुष जिसमें नेवल या अम्बलाइकस या आपके जो सेंटर पॉइंट से नीचे अगर पेट लटक गया है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपका जो एब्डोमिनल फ्लैप है हम लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट तक नहीं उठाते, हम नेवल के नीचे नीचे तक रहते हैं, जिससे क्या है कि उस पोर्शन का फैट, उस पोर्शन की एक्सेस स्किन हम निकाल देते हैं। उसको हम मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी या मिनी टमी टक कहते हैं। फुल टमी टक के बारे में मैंने आपको पहले ही विस्तार से बताया है। एंड देन कम्स लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लाइपोसक्शन ऐड करते हैं एंड वी डू 360 डिग्री लिपोसक्शन। इससे ना सिर्फ आपका फ्रंट फ्लैट होता है, साइड्स निखर के बाहर आते हैं जिससे आपकी वेस्ट लाइन अच्छी बनती है, बल्कि कूलों का फैट, बैक का फैट या ब्रा रोल्स एंड लव हैंडल्स जो होते हैं जो किसी भी तरीके से नहीं जाते, उसको भी हम टच करके आपको एक परफेक्ट फिगर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोसीजर। देखिए, ऐसा है कि जो एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक एक मेजर सर्जरी है। इससे पहले आपकी पूरी मेडिकल जांच कराई जाती है, विच इंक्लूड्स द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, आपका प्री एनेस्थेटिक चेकअप एंड एक फिजिशियन का फिटनेस, जिसमें आपका चेस्ट एक्स-रे, ईसीजी और दूसरी जो भी उनको रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन लगती हैं वो करवाई जाती हैं, ताकि जब हम ऑपरेशन थिएटर में आपको लेके जाएं आप पूरी तरह से फिट हों एनेस्थीसिया और सर्जरी करने के लिए। ये सर्जरी लगभग 4 से 5 घंटे की सर्जरी है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ सर्जरी। इफ इट्स ए मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी या मिनी टमी टक, इट टेक्स अबाउट 2 to 2.5 hours. If it's an extended tummy tuck, it takes about 4 to 4.5 hours. ऑपरेशन करने से पहले बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं, पर्सन शुड बी नॉन स्मोकर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने प्राय आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस लेवल बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है या सर्जरी की जाती है तब आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ना बने। ऑपरेशन करने के पश्चात नॉर्मली 2 days तक हम पेशेंट को दाखिल रखते हैं और 2 days के बाद जो दिनचर्या की नॉर्मल प्रक्रियाएं हैं, जैसे वॉशरूम जाना, उठ के बैठना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। 7 days में आप अपने हाउस कोर्स जो हैं, हाउस चोर्स जो हैं, नॉर्मली जो घर पे प्रक्रियाएं करते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं।
और 10 दिन के पश्चात या मैक्सिमम 14 डेज़ के पश्चात 14 दिन के पश्चात आप अपना वर्क भी अटेंड कर सकते हैं इन ए लिमिटेड वे। हैवी जिम या एक्सरसाइजेस हम अवॉइड करते हैं लगभग 1.5 से 2 महीने के लिए। फिर जैसे जैसे रिकवरी होती जाती है वैसे वैसे एक्सरसाइजेस और सब चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। One word of caution about the tummy tuck or abdominoplasty. Number 1, patient has to be absolutely fit before he is taken for surgery. Second thing, you must go to an experienced plastic surgeon whenever you are going for this extensive procedure. Regarding post procedure care, हम पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि उनको लगभग 3 महीने तक प्रेशर गारमेंट्स पहन के रखने हैं। कोई भी हैवी एक्सरसाइजेज या एक्सर्शन एटलीस्ट फॉर 1.5 to 3 मंथ्स तक नहीं करनी है। दिनचर्या का काम आप 10 से 15 दिन में नॉर्मली शुरू कर सकते हैं। कोई एक्सर्शन वगैरह नहीं करनी। ये सब चीज़ें हैं जो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अभी हमारी शादी नहीं हुई है, स्पेशली बाय द फीमेल्स, क्या कल को हम शादी के बाद व्हेन वी गो फॉर द फैमिली वे जब प्रेगनेंसी होगी तो इसका कोई प्रॉब्लम है? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आई हैव सो मैनी एग्जाम्पल जिसमें हमने टमी टक यंग अनमैरिड गर्ल्स का किया है, उसके बाद उनके सिजेरियन सेक्शंस भी हुए, उनके बेबीज़ भी हुए। इस तरह से ये एक सेफ सर्जरी है प्रोवाइडेड ऑल द प्रिकॉशन। अब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक के बेनिफिट्स की बात अगर हम करें, जैसे मैंने पहले भी बताया है, यू गेट रिड ऑफ योर एक्सेसिव लूज सैगिंग स्किन, जो थुलथुला पेट है उससे आपको राहत मिलती है और आप एक नई रिजुविनेटेड यंग टमी पाते हैं। सेकेंड थिंग, जो वेस्ट लाइन कमर का कमरा बन गया है, एक स्लिम वेस्ट लाइन आपको मिलती है। थर्ड थिंग इज़ जो एक्सेस स्किन है, फ्लैबी स्किन है, वो चली जाती है। साथ ही साथ जो आपकी नेवल है या अम्बलाइकस है, जिसको हम स्माइलिंग अम्बलाइकस कहते हैं, चौड़ी अम्बलाइकस कहते हैं, उसकी जगह पे एक छोटी रिजुविनेटेड यंग अम्बलाइकस आपको मिलती है, जिसके कारण आपकी टमी यंग और यूथफुल लगती है। नाउ कमिंग टू द रिस्क्स ऑफ दिस सर्जरी, वेल इन माय एक्सपीरियंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग about this procedure is finding an experienced plastic and cosmetic surgeon, जिससे आपके रिस्क जो भी एंटीसिपेटेड रिस्क हैं वो कम हो सकते हैं। मसलन जैसे कि पेशेंट शुड बी एब्सोल्युटली फिट बिफोर ही इज टेकन टू द सर्जरी। उसके लिए पेशेंट शुड बी नॉन स्मोकर। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लगभग 1-1.5 महीना पहले आप पूरी तरह से नॉन स्मोकर बन जाइए। सेकेंड थिंग, आप अपना स्टेमिना बढ़ाइए, जिसके कारण आपको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर लंग्स से रिलेटेड या आपके चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होनी चाहिए। और ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। इन सब के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फाइंडिंग एन एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन विद वास्ट एक्सपीरियंस इन डूइंग टमी टक एंड अब्डोमिनोप्लास्टी, जिससे आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम करें बात कॉस्ट की, देखिए कि ये मेजर सर्जरी है जिसमें 2-2.5 घंटे से शुरू होके 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। कोई भी सामान्य जो जनरल सर्जरी बेहोश करके की जाती है उसके पर आवर का चार्ज लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया, 35,000 रुपया पर आवर के हिसाब से होता है। जितना सर्जरी का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा उतने उसके चार्जेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ते जाएंगे। उतने उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते, पर हाँ सामान्य एक टमी टक लगभग 70-80 हज़ार रुपये से शुरू करके 1 लाख प्लस तक जाती है।